आत्मानुशासन नामक ये ग्रंथ है और आचार्य गुणवंत स्वामी यहाँ मन नित्य रमाने की बात कर रहे हैं कि मन रूपी बंदर उसे हम जिनवाणी रूपी वृक्ष के ऊपर नित्य रमाने वस्तु का अनेकांतिक स्वरूप यहाँ बतलाया जा रहा है। वही जो शास्त्र है उस शास्त्र में अपने उपयोग को अपने मन को लगाए रमाए, तो उस शास्त्र में किन बातों का वर्णन है? जगत में कहीं नहीं उत्साह हो तो कहते हैं अपने में उपयोग रमाओ। जगत में कहीं नहीं मन लगता हो तो जिनवाणी में अपने मन और अपने उपयोग को लगाओ, आपको अवश्य मन लगेगा। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना कि क्या करें साहब, मन ही नहीं लगता हमारा, क्या करें, उपयोग ही नहीं लगता है। तो देखिए, शास्त्र रूपी वृक्ष में मन लगाने वाले जीव किस प्रकार तत्व की भावना बांधे हैं, यह बात आगामी समय में तत्व की भावना किस प्रकार भाई जाती है। अनुश्लुप छंद में बोलिए, तदेव तत्सत्सत्रूपं इति विश्वमनाद्यन्तं चिन्तयेत् विश्वगुरुतरा। तद्रूप धर्म असद्रूप पंथ सहित वस्तु नहीं होती नाश, उस सहित वस्तु का नाश नहीं होता। विश्व अनादि अनंत है, विश्वविद विश्व को जानने वाले करते ऐसा नित विश्वास। वास्तव में ये जो विश्व है, ये विश्व अनादि अनंत है, इस विश्व का कभी नाश नहीं होता और इस विश्व का
कहीं उत्पाद भी नहीं होता। इस विश्व की उत्पत्ति आदि के संदर्भ में दो प्रकार की थ्योरी चलती है। एक तो यह है विश्व शाश्वत है, स्थिर है, यह दार्शनिक पद्धति जिसे वैज्ञानिक भी कुछ स्वीकार करने लगे हैं। और दूसरी एक जो थ्योरी चलती है वो है बिग बैंग थ्योरी। आपने भी सुना हो जैसे लोगों ने, माने वो मानते हैं बिग बैंग मतलब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, विस्फोट हुआ। पहले पूरी दुनिया एक अंश रूप में थी और सब सिमटी हुई थी, तो वहाँ उसमें किसी कुछ उपद्रव और कुछ ऐसा विस्फोट हुआ जिसके कारण से वो सारे के सारे सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी आदि का सब निर्माण हुआ। ऐसा ये मानते हैं आधुनिक वैज्ञानिक भी, और साइंस भी इस बात को मानती है। तो जो एक दूसरी थ्योरी है जो शाश्वत थ्योरी है, मतलब किसी पदार्थ का उत्पाद भी नहीं होता और किसी पदार्थ का नाश भी नहीं होता, ये वास्तव में वस्तु का मूल स्वरूप है। बहुत वैज्ञानिक इस बात को मानने भी लगे हैं कि पावर और एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ये सब मानते हैं इस चीज को, और प्रत्यक्ष दिखती है ये बात। किसी चीज को जब हम नष्ट करने की बात करते हैं तो वस्तु स्थिति यही है कि वो नष्ट होती नहीं है। तो होता क्या है, बदल जाती है किसी दूसरे रूप में। लकड़ी थी, हमने जला दिया तो नष्ट हो गई क्या लकड़ी? लकड़ी नष्ट नहीं हुई, कोयला हो गया। कोयला था उसको हमने जला दिया तो क्या हो गया? राख हो गई। परमाणु परमाणु मतलब किसी दूसरे रूप में बदल गई। क्या उत्पाद मतलब नया उत्पन्न होना, वो नहीं होता। देखिए, जो उत्पाद के ध्रुव की जो बात करते हैं वो तो बराबर है, वो पर्याय अपेक्षा से वस्तु नई उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती है। हाँ, उत्पाद भी है और नष्ट भी है पर्याय अपेक्षा से। लेकिन वस्तु के वस्तु रूप पने की दृष्टि से देखा जाए तो उत्पाद भी नहीं है और नाश भी नहीं है, वस्तु ध्रुव शाश्वत। उद्गल पुद्गल रूप ही रहेगा, जो द्रव्य जिस रूप में है वो द्रव्य उसी रूप में रहेगा, ऐसा है। क्या था? प्रत्येक वस्तु का जो स्वरूप है वो उत्पाद है और ध्रुव स्वरूप है। यहाँ उसके अनादि अनंत पने की चर्चा चल रही है। देखिए, मैं इसका अर्थ पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ सारी बात। अर्थ देखिए, समस्त तत्वों को जानने वाले ज्ञानी, वे ज्ञानी जीव जो समस्त तत्वों को जानते हैं, अनादि निधन समस्त जीवादि वस्तुओं के बारे में चिंतन करते हैं। क्या कह रहे हैं? विश्व कैसा है, वस्तुएं कैसी है, उसका अनादि निधन। अनादि निधन का अर्थ संधि विच्छेद करते ही अनादि अनिधन होता है। अनादि मतलब जिसकी शुरुआत नहीं है, निधन मतलब होता है खत्म हो जाना, लेकिन अनिधन है ये, मैंने खत्म नहीं हो गई। तो अनादि निधन शब्द का प्रयोग यहाँ भी होता है, उसका अर्थ समझना चाहिए जिसकी शुरुआत भी नहीं है और जिसका अंत भी नहीं। जैसे जो है ना, क्या बोलते हैं, निर्वाण लाडू चढ़ाया तो लड्डू का कहीं अंत नहीं है, तो अनंत का सूचक है। अंत नहीं है मतलब गोल है ना, राउंड है वो, तो जहां राउंड है वहां उसका कहाँ अंत आएगा? हमने यहाँ से घूमना शुरू किया, अब इसका कहाँ अंत आएगा? ये उंगली कहाँ जाकर के रुक जाएगी? कहीं नहीं रुकेगी। तो जो लड्डू है वो अनंतता का सूचक है। तो जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, मोक्ष हुआ ना शांतिनाथ भगवान का, तो मोक्ष हुआ का मतलब अब वो अनंत काल तक के लिए एक ही अवस्था में हुई, अब उस अवस्था का अंत नहीं आएगा। इस बात का प्रतीक है वो लड्डू, निर्वाण लाडू ऐसा कहते हैं अपन। मोक्ष फल और निर्वाण लाडू, लड्डू से उत्कृष्ट कोई वस्तु नहीं है मिठाइयों में। मिठाइयों का राजा कहा जाता है लड्डू को। मोदक, मनमोहन मोदक आदि सुंदर सज्ज बजे।
मन मोहन मोदक, इसको मोदक कहते हैं लड्डू को, पता है? लड्डू का पर्यायवाची क्या है? मोदक। और जो मुद धातु है प्रसन्नता के अर्थ में होती है संस्कृत में, तो मोदक मन को प्रसन्न करने वाला। लड्डू की बात, वहाँ के लड्डू मिलेंगे क्या? बात करते हुए हम कहते हैं लड्डू मतलब कोई बहुत उत्कृष्ट चीज, मिठाइयों में सर्वश्रेष्ठ चीज। लड्डू की एक अपनी एक अलग इमेज है। कितनी भी आप बंगाली मिठाइयाँ नई नई बना दो, लेकिन जो इमेज लड्डू की है तो नाम ही उसका लड्डू है, नाम ही मोदक है उसका। वो खराब हो जाएगा, वो खराब हो। हाँ, तो देखिए अनादि अनंत, अनादिपन का सूचक और अनंतपन का सूचक, कहाँ से शुरू करें और कहाँ अंत करें ऐसा नहीं है। सारे पदार्थों के संबंध में ऐसा ही है। इस जीव की शुरुआत कब से हुई, इस जीव का अंत कब हो जाएगा, ये जीव कब उत्पन्न हुआ है, ये जीव कब तक रहेगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बारे में हम बोल नहीं सकते, है ही नहीं, शुरुआत भी नहीं है और अंत भी नहीं है, इसलिए उसे अनादि अनंत कहा जाता है। देखिए क्या है, ये तीनों चीजें एक साथ हैं। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम तत्, सूत्र है 10वां सूत्र 5वें अध्याय का। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम तत्, एक चीज का उत्पाद होना। जब एक चीज का उत्पाद होगा तो उससे पहले वाली जो अवस्था थी वो नाश को प्राप्त हुई। जैसे समझ लीजिए आप, बालक अवस्था का व्यय और युवा अवस्था का उत्पाद, युवा अवस्था का व्यय वृद्धावस्था का उत्पाद, वृद्धावस्था का व्यय और मरण रूप अवस्था उत्पाद, या मरण अवस्था का व्यय यहाँ से और दूसरे जन्म में उत्पाद। और लेकिन इन सब में उत्पाद और व्यय के बीच में एक चीज है, वो कॉमन है। वो क्या है? वो है ध्रुव। वो कौन सी चीज है? कि बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे मर जाए, चाहे परवाह में चला जाए, जो जीव है वो ध्रुव है, कंटिन्यू है वो सब में। जैसे आचार्यों ने उदाहरण दिए हैं, जैसे मान लीजिए दूध है, दूध जम गया तो दही बन गया, तो दूध का नाश और दही का उत्पाद, दूध का नाश और दही का उत्पाद। लेकिन गोरस वो दूध में भी है और दही में भी है, दोनों ही गोरस में आते हैं। दूध और दही दोनों में गोरसपन का सद्भाव। यह आचार्य ने उदाहरण दिया है। समन्त भद्राचार्य देव ने आप्त मीमांसा जो न्याय का बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है, उसके 58-59 श्लोक में इस तरह की चर्चा की और इसको सिद्ध किया उन्होंने। कैसे सिद्ध किया? पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधिव्रत है, अगोरस व्रतो नो भे तस्मात् सत्वं त्रयात्मकम्। समझ में नहीं आया होगा ये। पयोव्रतो न दध्यति, पय मतलब दूध और दधी मतलब दही। जिसके आज ऐसा नियम है कि मैं तो दूध ही लूंगा, वो दही नहीं ले सकता। वो दूसरी चीज है, जिसके दूध लेने का नियम है वो दही नहीं ले सकता। पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधिव्रत है, और जिसके दही लेने का व्रत है वो दूध नहीं ले सकता। और देखो, जिसको दूध लेने का नियम है वो दही नहीं ले सकता, जिसके दही लेने का नियम है वो दूध नहीं ले सकता। लेकिन अगोरस व्रत हो न भे, जिसके अगोरस व्रत है, गोरस नहीं लेना हमारे को, वो दोनों ही नहीं ले। नहीं बात, इसका मतलब गोरस में दूध पना और दही पना ये दोनों ही अवस्थाएं शामिल है। अभी जो आचार्य देव कह रहे हैं वो तो सुनो, आप नई बात क्यों लगा रहे हो आगे चलने का? इसमें तो घी की बात तो नहीं गई श्लोक में कहीं भी।
वो भी लेते हैं। गोरस का त्याग करने वाले घी का भी त्याग करते हैं, उससे निकलता है घी मावा। तो अगोरस प्रतोनौभे तस्मात्, इस प्रकार से तत्वम त्रयात्मकम, तत्व 3 रूप में देखा जाता है, उत्पाद, व्यय और ध्रुव। दही अवस्था का उत्पाद, दूध अवस्था का व्यय और गोरस अवस्था का ध्रुव बना। इसलिए वस्तु में उत्पाद व्यय ध्रुवता की सिद्धि होती है। और वही समंत भद्राचार्य देव ने, वही कह रहा हूँ, उसी प्रकार आचार्य देव ने आप्तमीमांसा में इसी के आगे वाले श्लोक में स्वर्ण का उदाहरण देकर के चर्चा की है। वहां कहा है घट मौली सुवर्णार्थी नाशोत्पादित स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनोयाति सहेतुकम, ऐसा श्लोक दिया। समंत भद्राचार्य देव कहते हैं घट, मौली और स्वर्ण 3 चीजें हैं। घट मतलब घड़ा, मौली मतलब मुकुट और स्वर्ण मतलब सोना। इन 3 के अर्थी, इन 3 को चाहने वाले लोग हैं। घट, मौली, स्वर्ण अर्थी, और इनमें क्या है, 3 स्थितियां बनती है। नाशोत्पाद स्थिति स्वयं, नाश, उत्पाद और स्थिति, और उनके कारण 3 ही अवस्थाएं होती है जीव की। शोक, प्रमोद, माध्यस्थम। शोक रूप अवस्था, प्रमोद रूप अवस्था और मध्यस्थ अवस्था। जनोयाति सहेतुकम, इस प्रकार ये जो है हेतु सहित है, उत्पाद जो ध्रुवता से युक्त वस्तु की सिद्धि होती है। ये तो समंत भद्राचार्य देव ने 2000 वर्ष पहले, ये वही समंत भद्राचार्य जिन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार्य की रचना की, जिन्हें भस्माचार्य रोग हो गया था, उन्होंने आप्तमीमांसा रूपी न्याय के उत्कृष्ट ग्रंथ में इस तरह की चर्चा की। फिर टीकाकारों ने इन 2 पंक्तियों की व्याख्या करते हुए कहानी बना दी। इन्हीं 2 पंक्तियों को समझाते हुए, 2 पंक्तियां क्या मतलब मैंने, घट, मौली, स्वर्णार्थी, नाश, उत्पाद स्वयं, शोक प्रमोद माध्यस्थम जन्म जाति सही, ऐसी कहानी बना दी उन्होंने आचार्यों ने। आगे क्या कहानी बना दी कि एक राजा के एक पुत्र और एक पुत्री थी। राजकुमारी स्वर्ण के घड़े को बहुत चाहती थी, उसने बहुत उत्साह से उसके पास में, अपने पास में एक स्वर्ण का घड़ा रखा हुआ था, लेकिन राजकुमार ने उससे वो घड़ा लेकर उसको तोड़वा दिया और अपने लिए मुकुट बनवा दिया। तो घड़े अवस्था का नाश हो गया क्योंकि घड़ा नहीं बचा और मुकुट बन गया। ठीक है, घड़े अवस्था का नाश, मुकुट अवस्था का उत्पाद। लेकिन घड़ा हो चाहे मुकुट हो, सोना तो उसमें जो 1 किलो लगा है वो 1 किलो का 1 किलो ही रहा, है ना। तो कहा घट, मौली और स्वर्णार्थी, घड़े को चाहने वाली, घट को, कलश को चाहने वाली राजकुमारी, मुकुट को चाहने वाला राजकुमार और सोने पर दृष्टि रखने वाला राजा। क्या? तो जिसका घड़ा टूट गया वो राजकुमारी रोने लगी, शोक करने लगी, और जिसके लिए मुकुट बन गया वो राजकुमार प्रमुदित हो गया, आनंदित हो गया। लेकिन जिसकी दृष्टि घड़े पर भी नहीं थी और सोने पर भी नहीं थी, ऐसा राजा मुकुट पर भी नहीं थी, क्या कहा, घड़े पर भी नहीं और मुकुट पर भी नहीं, स्वर्ण पर जिसकी दृष्टि थी, ऐसा राजा माध्यस्थ भाव से, नादान है, बच्चे हैं। अच्छा, एक उदाहरण दिया था, 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बात तो आचार्यों की है। अच्छा, हाँ, तो मध्यस्थ भाव, सहज भाव, उसमें तीनों बातें हो गई। तीनों बातें में क्या क्या कह दिया, घट, मौली, स्वर्णार्थी। अब उनमें से एक का नाश, एक का उत्पाद और एक की स्थिति। उत्पाद और नाश के साथ में भी स्थिति बनी हुई है, और फिर उसके साथ में कह दिया एक को शोक होता है, एक को प्रमोद होता है
और एक बाध्य स्वभाव रूप से। इस तरह से ये तीनों स्थितियां एक साथ बनती, उत्पाद व्यय और ध्रुवता। हर वस्तु में लागू होती है ये चीज। तब भी उत्पाद व्यय ध्रुवता रहती है। ध्रुवता तो स्पष्ट ख्याल में आ रही है अपने, ठीक है। सिद्धों में भी उत्पाद व्यय होता है। द्रव्य संग्रह की गाथा में, गाथा नंबर शायद 10 है या 14 है, सिद्ध भगवान का वर्णन करते हुए 14 नंबर की गाथा होनी चाहिए, 10 भी हो सकती है जो भी। तो उस गाथा में आचार्य नेमिचंद स्वामी ने वहाँ सिद्धों में उत्पाद व्यय ध्रुवता को सिद्ध किया, और उन्होंने मूल गाथा के अंदर ऐसी चर्चा की है, ऋणिकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयंगिठिदा नित्या उत्पाद व्यय संयुक्ता। मैंने द्रव्य संग्रह पढ़ाया था हमने यहाँ बहुत सालों पहले, आप थे और कौन था? आप ही थे प्रवान जी, और लोग ही नहीं। देखो आप सारे कितने लोग आते थे, लोग ही बदल गए सब। बहुत साल पुरानी बात है, पूरा शास्त्र सभा में चढ़ाया था बड़े द्रव्य संग्रह। तो क्या कहा उसने, क्या सायंकालीन सभा में, अब कुछ भी कहो आप, ये भी पाठशाला ये जो चलती है अभी, पाठशाला कहो, क्लास कहो, प्रवचन कहो, जो भी है। तो क्या कहा, निकम्मा 8 गुणा। निकम्मा कौन है? निकम्मा जिनको कोई काम नहीं है, जिनको कोई कर्म नहीं है, वे निकम्मे हैं। यह निकम्मे शब्द का प्रयोग शास्त्रों में सिद्धों के अर्थ में किया गया है, और यहाँ हम निकम्मा किसी को कह के तो देखो आप, लड़ने बैठ जाए, है ना। मतलब आप शब्द के रूप में प्रसिद्ध हो गया। निकम्मा कर्म से जो रहित हो गए हैं, कर्म जिनको नहीं है, वे निष्कर्म। निकम्मा का अर्थ निष्कर्मा, निकम्मा कर्म से रहित। कौन है निकम्मा? अरंत परमात्मा नहीं है निकम्मा, उनको तो काम है, कर्म भी, उपदेश भी देते हैं, है ना। 4 कर्म भी बाकी है और काम चलता भी है उनका, तो उठना बैठना गमन करना वाणी करना। लेकिन किसकी चर्चा कर रहे हैं? निकम्मा 8 गुणा, 8 गुणों से युक्त, 8 गुणा निष्कर्म है, 8 गुणों से युक्त है। और किंच ऊणा चरम देह दो, किंचित न्यून चरम देह से, अंतिम शरीर से कुछ कम उनकी आकृति है, आकार। किंचूणा चरम देह दो, किंचित न्यून अंतिम शरीर से। चरम शरीर मतलब अंतिम शरीर, अंतिम शरीर से कुछ कम सिद्धा, सिद्ध परमात्मा है, ठीक है। रहते कहाँ है? लोयग्ठिदा नित्या, लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थित है। नित्या नित्य है, और उत्पाद व्यय संयुक्ता, और उत्पाद जैसे सहित। अब सोचिए, नेमी चंद्राचार्य देव यदि नहीं होते और यदि स्पष्ट शब्दों में ये बात न कहते, तो अन्य जगत के जीवों को ये बात बतलाना ही बड़ा मुश्किल होता, गले उतारना ही, कि वे उत्पाद व्यय वाले सिद्ध भी। ये तो नेमी चंद्राचार्य देव ने मूल गाथा में सिद्धों का वर्णन करते हुए कह दिया, उत्पाद व्यय ही संचिता। नित्य नित्य भी है और उत्पाद व्यय से सहित भी है। तो सिद्ध परमात्मा भी उत्पाद व्यय से सहित है, इस बात की सिद्धि उन्होंने की है, ये मूल गाथा में कहा है। अब होता कैसे? ध्रुव तो हुए, वो उत्पाद व्यय कैसे होता है? हाँ, अच्छा बतलाइए। किसी व्यक्ति के 10 वर्ष की उम्र है क्या, अब वो 11 वर्ष का हो गया, उत्पाद व्यय है या नहीं? एक सही सुनिए मेरी बात, सुनिए तो सही। हम ये कह रहे हैं कि उत्पाद व्यय जन्मने और मरने का ही नाम है क्या? अभी हमारे में उत्पाद व्यय चल रहा है या नहीं? जिस समय जन्म हुआ था उस समय उत्पाद, जिस समय मर जाएंगे उस समय व्यय। ये तो स्थूल पर्याय की अपेक्षा से कथन हुआ, मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से।
मनुष्य पर्याय का उत्पाद हुआ और मनुष्य पर्याय का व्यय हो गया। मनुष्य पर्याय नहीं है, अभी हमने 3 विभाजन कर दिए थे, बालक अवस्था का व्यय और युवा अवस्था का उत्पाद। जीते जी हो गया ना उत्पाद और व्यय, लेकिन मनुष्य पर्याय की ध्रुवता मनुष्यपन की अपेक्षा से। अब इसमें और सूक्ष्मता से चलो, जैसे 2011 का व्यय और 2012 का उत्पाद, ठीक है। अब इसी को और पीछे लगाओ, तो दिन लगा लो आप, डेट भी लगा सकते हैं, दिन भी लगा सकते हैं कि शुक्रवार का व्यय और शनिवार का उत्पाद। अपने जीवन में, हमारे जीवन में ही, और शनिवार और रविवार, शुक्रवार और शनिवार, इन सब में हम योग्य से हो रहे कायम, हमारी ध्रुवता ख्याल नहीं करते। समझिए आप। अब इसको और छोटा, अपने जीवन की दृष्टि से बात करो तो कल तक हम 1 दिन के थे, आज हम 2 दिन के हुए। कल तक हम 35 वर्ष के थे, तो 35 वर्ष की अवस्था का व्यय और 36 वर्ष की अवस्था का उत्पाद। अब 36 वर्ष की अवस्था होगी, पिछली अवस्था नष्ट और नई अवस्था का उत्पाद। नयापन चला गया और पुरानापन आ गया है। पुराना चला गया, नहीं अभी ये उसको दूसरी बात, अभी उल्टा हो गया ना। मैंने जो कही है वो अलग अपेक्षा से कही है। मैंने कही है नयापन चला गया और पुरानापन आ गया, मतलब शर्ट हम खरीद करके लाए आज नयापन था उसमें, वो नयापन चला गया, पुरानापन आ गया, मतलब वो पुराना हो गया। क्या तो गलत नहीं है वो बात, लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रही है तो आप लोग क्या सोच रहे हैं। एक एक वाक्य बहुत सोच करके बोला जाता है। हाँ, तो नयापन का चले जाना और पुरानेपन का आ जाना और शर्ट का जो के जो ध्रुव रहना, बराबर है। ऐसे ही वो सिद्ध अवस्था जो आज सिद्ध हुए हैं, महावीर स्वामी कितने पुराने सिद्ध है, 2500 साल पुराने, 2550 साल पुराने। महावीर स्वामी के सिद्ध पर्याय की उम्र कितनी है अभी तक जो उम्र है? 2538-39 साल, इतनी उम्र है ना भगवान महावीर स्वामी की। अच्छा, और आदिनाथ भगवान की उम्र कितनी है? ऐसे तो उम्र मतलब वो खत्म होने की बात नहीं कर रहे, आज की तारीख में उनकी सिद्ध अवस्था में कितनी उम्र है? आयु कर्म तो खत्म हो गया, हम तो काल पूछ रहे हैं, सिद्ध अवस्था का कितना काल हो गया उनका? अभी उनका सिद्ध अवस्था का काल कितना? अरे अच्छा, अपना जो मनुष्य पर्याय का काल है वो कितना हुआ? किताब आपने कहा 65 वर्ष। 65 वर्ष कैसे हो गया कि आपको ये मनुष्य पर्याय धारण किए हुए 65 साल हो गए, इसलिए आपने कह दिया 65 साल। अब हमने कहा ऋषभ देव को सिद्ध पर्याय धारण किए हुए कितना काल हो गया? आगे रहेंगे उसकी बात नहीं कर रहा। आप 80 साल तक जिएंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आज कितने साल के हैं? महावीर स्वामी को कितना काल हो गया? 2550, जो भी अपन ने कथन किया है। 2540 चल रहा है गृह निर्माण संबंध, 2539, 2600 से ऊपर तो जन्म का काल हुआ है। हम तो निर्माण का काल पूछ रहे हैं, उसमें से 72 साल घटाने पड़ेंगे ना। 2612 में से 2611 में से 72 साल घटाओ तो 2539 वर्ष आएंगे। 2539 साल हो गए भगवान महावीर स्वामी को निर्माण हुए। अब हम ये कह रहे हैं आज के 10 साल पहले कितना समय हुआ था उनको? 2529 साल। आज के 39 साल पहले कितने वर्ष हुए थे उनको? भगवान महावीर स्वामी को 25वां निर्माण दिवस, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं एक समय के सिद्ध, 1 वर्ष के सिद्ध, उसके बाद में अब 2 वर्ष के सिद्ध हो गए वो, अब 3 वर्ष के सिद्ध हो गए वो, अब 5 वर्ष के सिद्ध हो गए, अब 25 साल पुराने सिद्ध हो गए, अब 2500 साल पुराने सिद्ध हो गए। चल रहा है, वो तो हमारी गणना है।
देखिए नहीं ऐसा नहीं है, ये तो सही गणना नहीं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि युवा अवस्था का व्यय और वृद्धावस्था का उत्पाद हमारे को बताओ कहाँ होगा, आप बता सकते हैं? आप कहेंगे मराई कैसे 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 बालक अवस्था का व्यय और युवा अवस्था का उत्पाद बताओ हमारे को कौन से समय हुआ था? मान लेंगे नहीं, लेकिन वस्तु स्थिति यही है ना कि वो बदली है, वो चीज प्रति समय बदल रही है। ये पुस्तक इसमें नएपन से पुरानापन आ रहा है या नहीं? प्रति समय बदल रही है। इस परिवर्तन का नाम ही उत्पाद व्यय है। वस्तु है ना, जीव थोड़ी ना नष्ट हो गया, नहीं जीव का थोड़ी ना नाश होता है। बिल्कुल ऐसा जवाब वस्तु नहीं है नाश हो गया, ऐसा प्रश्न मेरे से कोई 22-25 साल पहले पूछा था। मैं छेड़ा पढ़ाता था हमारे मंदिर में वहाँ, और हमारे काशी जी वगैरह बैठते थे। बहुत साल पुरानी बात है, समझो आप सन 88-89 के आसपास की बात होगी। तो ये कितने साल हो गए देख लो आप। छेड़ा पढ़ाता था बाहर हमारे मंदिर में, और ऐसे ही सिद्धों के स्वरूप की चर्चा ही, तो उन्होंने ऐसा ही कहा मेरे से, बिल्कुल जैसा आपने कहा ना। यहाँ मुक्त हो जाने के बाद में फिर नष्ट ही हो गया, फिर वहाँ जीव थोड़ी ना हो जाएगा, वहाँ तो जीव का अभाव ही हो जाता है मोक्ष अवस्था में। कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं अभाव में सिद्धि इष्ट है, नहीं निजगुण विनाश वाली, और सत का कभी नाश नहीं होता, रहता गुणी न गुण खाली। कभी भी नाश नहीं होता, वस्तु का कभी नाश नहीं होता। सिद्ध परमात्मा भी जीव है, संसार दशा में भी जीव थे और सिद्ध अवस्था में भी जीव है, तो उनका कभी भी नाश नहीं होता। तो उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त ही रहते, सदा उनमें उत्पाद व्यय और ध्रुवता रहती है। कैसे उत्पाद व्यय ध्रुवता रहती है? अनेक हेतुओं से उसे और भी सिद्ध किया जा सकता है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से सिद्ध किया जा सकता है। उनका परिणाम, उनका ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है या नहीं? उनके परिवर्तन हो रहा है या नहीं? कोई बात उनके ज्ञान में नहीं आई हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो वो ज्ञान जान रहे हैं, जैसे आज है तो आज को वो ये जान रहे हैं, भूतकाल में भी जान रहे हैं, सब कुछ वर्तमान को वर्तमान रूप से जान रहे हैं और भविष्य को भविष्य रूप से जान रहे हैं, तीनों कालों को जान रहे हैं ना। आज उनका केवल ज्ञान दिन भर क्या काम करेगा? आज उनका केवल ज्ञान भूत को तो भूत जान रहा है, वर्तमान किसको जान रहा है? आज उनका केवल ज्ञान शनिवार को, और रविवार आदि आदि जितने भी हैं उन सबको उनके केवल ज्ञान में क्या झलक रहा है? ये सब भविष्य है। अब कल 24 घंटे बाद में, 24 घंटे बाद में उनके केवल ज्ञान में क्या आने लगा? आज रविवार है, आज रविवार है। रविवार को तो वर्तमान जान रहे हैं, और शनिवार आदि तक को भूतकाल जान रहे हैं, और सोमवार आदि को भविष्य काल जान रहे हैं। केवल ज्ञान में परिवर्तन हुआ ना। जो जो वर्तमान था, जिसको आज वर्तमान जान रहे हैं, उसको कल भूत जानेंगे, भूत रूप जानेंगे। तो ये परिवर्तन समझने की अपेक्षा से आएगी बात, और ज्यादा अपन उसकी बात तो फिर जब सिद्ध होंगे तभी समझ पाएंगे, है ना। तो इस तरह से वस्तु के उत्पाद के भूलता बने की सिद्धि होती है। ये अपने थोड़ी बहुत बातें यहाँ की है, कल अपन इसी प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे और अपेक्षित
राम मैं शोध रोध अविरोध पर अतवामी आत्मा प्रार्थना ज्ञानानंद स्वभावी मैं ज्ञानानंद स्वभावी मैं ज्ञानानंद स्वभावी सतनाश विष्णु ज्ञान के प्रकाश विष्णु बाबा हरे वाश विष्णु मनुष्य प्रकाश ज्ञान विष्णु पंडरी विमान स्वपर विचार विष्णु परम ब्रह्मांड अनुभव काय विष्णु जीव के जताय विष्णु साहु सताय विष्णु महेवानी जहाँ कहाँ यार विष्णु पार के उतार विष्णु कविकार विष्णु चिन्हवाणी जिनवाणी की लाल की करे जिनवाणी का जो तेरा शरणागति सो पाए तुझसे जावाणी के ध्यान से तुझे रोगा लो सोवाणी मस्तक नमो सदा